और उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके उन एपिसोड्स को पहले देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माहितो ननामी को मार देता है और ननामी इटाडोरी के हाथों में सब कुछ छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर इटाडोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें इटाडोरी और माहितो की एक बहुत अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है। और तब हम देखते हैं माहितो का एक दूसरा क्लोन नोबारा के साथ लड़ने गया होता है और वहाँ भी बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। और तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबारा लड़ने जा रही होती है और तब नीता उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, ननामी सर ने आपको वहाँ जाने से मना किया है और इसी वजह से आपको ये नहीं करना चाहिए और ननामी भी यही चाहते हैं और हमने आपको शोको के बारे में इसलिए नहीं बताया है। तब नोबारा कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोगों ने मुझे इसलिए नहीं बताया है ताकि मैं कुछ उल्टा सीधा न कर दूं और शायद इसी वजह से पैरामेडिक टीम भी लेट हुई है और फिर भी जब तक वो लोग लड़ रहे हैं मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और तब नोबारा जैसी थोड़ा आगे बढ़ती है उसे सकूना की हुई डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है और तब यह माहितो वहाँ पर ह्यूमंस को मार रहा होता है और सोचता है शायद मुझे ड्रैगन को यहाँ पर और ह्यूमंस छोड़ने के लिए कहना चाहिए था, पर लगता है इतना ही काफी है। और तब वो उन ह्यूमंस को इटाडोरी के ऊपर फेंक देता है और तब हम देखते हैं एक ह्यूमन जैसे ही ट्रांसफॉर्म होके इटाडोरी के ऊपर फटता है, माहितो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं नोबारा और माहितो आपस में लड़ रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे पर सक्सेसफुल हमला करने में कामयाब नहीं हो पाते। तब माहितो सोचता है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये मुझे अपने आप को छूने नहीं दे रही है, तो इसलिए पक्का ननामी ने इसे कुछ बताया होगा। और तब वो नोबारा की तरफ बढ़ने लगता है और नोबारा अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है, पर वो उसके हमलों से बच जाता है और उस पर पीछे से हमला कर देता है, पर हम देखते हैं नोबारा फिर से बच जाती है। तब माहितो सोचता है, पर मैं एक क्लोन हूँ तो इसलिए मैं शेप तो चेंज कर सकता हूँ, पर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही दूसरों की सोल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, पर ये खुद को थकाकर मेरी बहुत मदद कर रही है। और तब माहितो अपने पंजों से नोबारा को जख्मी कर देता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि ये मुझ पर काम नहीं करता है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है? तब नोबारा कहती है, कभी कभी चाहे आपको पता हो कि वो काम नहीं करेगा पर फिर भी आपको वो करना पड़ता है। और तब नोबारा अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है और माहितो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब माहितो जैसे ही उसकी कीलों की वजह से हवा में उड़ने लगता है, नोबारा उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है, मैंने जब से तुम्हारी टेक्निक के बारे में सुना है तब से मैं इसके बारे में सोच रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम पर काम जरूर करेगा। और तब हम देखते हैं जैसे ही नोबारा अपनी टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है, तब हम देखते हैं उसका इफेक्ट असली माहितो को भी फील होता है और हम देखते हैं इटाडोरी माहितो के हमले से बच जाता है। तब माहितो सोचता है, ये तो बहुत बुरा है, अब तो इटाडोरी के अलावा ये भी मेरी अपोनेंट बन चुकी है। तब नोबारा कहती है, ये बहुत अजीब है, मुझे अपनी कर्स एनर्जी यहाँ से दूर भी फील हुई है और तुम्हारी कर्स एनर्जी उतनी भी स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सुना था और तुम तो मुझे किसी न किसी तरह टच भी कर लेते और तुमने ऐसा नहीं किया है, तो इसका मतलब तुम एक क्लोन हो जो कि कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता। तब माहितो कहता है, सही कहा। और तब हम देखते हैं इटाडोरी माहितो को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब माहितो सोचता है, उस लड़की की टेक्निक की वजह से मैं फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तब इटाडोरी नोबारा को थैंक यू कहते हुए माहितो को एक जोरदार पंच मारता है और सोचता है, मैं सबको नहीं बचा पाया जिस वजह से मैंने सबके एफर्ट्स को वेस्ट कर दिया, पर शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसे मार डालूंगा। और माहितो को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब यहाँ नोबारा सोचती है, अब जब इस पे रेजोनेंस वर्क कर रही है तो ये पहले की तरह मुझ पर हमला नहीं करेगा, तो अब यहाँ से असली लड़ाई शुरू होगी। और कहती है, तो चलो फिर असली लड़ाई शुरू की जाए। और हम देखते हैं माहितो का क्लोन मना करके वहाँ से भाग निकलता है। तब नोबारा उसका पीछा करते हुए सोचती है, वैसे तो मैं इसे इग्नोर करके सीधा 5th फ्लोर पर जा सकती हूँ, पर अगर मैंने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये और भी ज्यादा
मुश्किलें पैदा करेगा। और तब हम देखते हैं माहितो का क्लोन भी अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगता है। और तब हम यहाँ देखते हैं माहितो इटाडोरी के हमले से बचने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर भागने लगता है। तब इटाडोरी सोचता है इन सभी क्लोन में से किसी एक में जरूर इसकी सोल का कोई क्रिटिकल पार्ट होगा। पर हम देखते हैं माहितो उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। और तब हम देखते हैं दोनों माहितो आमने सामने आ जाते हैं। तब इटाडोरी सोचता है क्या ये पहले से अपना एक क्लोन बना के सेपरेटली काम कर रहा था और क्या ये अब अपने आप को हील करने के लिए उसके साथ मर्ज होना चाहता है। और तभी वो देखता है दोनों माहितो आपस में क्रॉस कर जाते हैं और असली वाला नोबारा की तरफ बढ़ रहा होता है। और तब इटाडोरी नोबारा को चीख चीख के भागने के लिए कह रहा होता है। और तब माहितो नोबारा को टच कर लेता है और इटाडोरी माहितो के क्लोन के एक मुक्का मारता है और नोबारा की तरफ भागने लगता है। तब माहितो सोचता है मैंने सिर्फ एक बार ही ननामी को टच किया था, पर फिर भी मैं उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा पाया था। तो चलो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और तब यहाँ हमें नोबारा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ नोबारा अपने दोस्त की फैमिली के साथ मजे कर रही होती है और हमें बताती है कि तब मैं सोचती थी कि पूरा विलेज पागल है और मैं ही सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन हूँ। और तब हमें यहाँ नोबारा की चाइल्डहुड फ्रेंड फूमी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एक बैग खरीद कर लाई होती है। पर बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए उसके बैग को अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तब नोबारा आकर उससे उसका बैग मांगती है और वो उन बच्चों को मजा चखाती है जो कि उसकी दोस्त को परेशान कर रहे थे। और तब फूमी हमें बताती है उसने वो बैग उसी समय मुझे वापस दे दिया था और तब से वो मेरे घर पर आकर मेरे फादर के साथ वीडियो गेम खेलती थी। और तब नोबारा कहती है ये गांव कितना छोटा है, यहाँ पर फ्रेंड्स बनने से तो अच्छा है लोग स्ट्रेंजर्स ही रह जाएं। तब फूमी हमें बताती है और नोबारा की ये बात मुझे तब समझ आई जब एक दिन एक पड़ोसी हमें चावल देने आई और तब मुझे समझ आया इससे लोगों को कितना अजीब महसूस होता है। और तब नोबारा अगले दिन उसे एक सीक्रेट बेस पर चलने के लिए कहती है। तब फूमी हमें बताती है नोबारा कई बार ऐसी चीजें कहती है जो कि बच्चों को नहीं कहनी चाहिए, पर शायद उसने ये सारी चीजें अपनी माँ से सीखी हैं। और जो सीक्रेट बेस की बात नोबारा कर रही थी वो असलियत में किसी और का घर था और वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम सायोरी था और वो हमारे बाद इस विलेज में शिफ्ट हुए थे। और कभी कभी तो हम बिना बताए ही उसके घर चले जाते थे, पर वो कभी भी इससे परेशान नहीं होती थी और वो हमेशा घर पर ही रहती थी। पर जब से नोबारा सायोरी से मिली थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और अब उसके बोलने का ढंग भी बहुत अच्छा हो गया था। और चाहे हम दोनों आउटसाइडर थे और फिर भी मुझे सायोरी के सामने छोटा महसूस होता था। और तब कुछ दिनों बाद सायोरी के घर के बाहर बहुत सारी स्नो, अजीब सी ड्राइंग और कूड़ा पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो घर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और इससे परेशान होके उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और उसके बाद मैं और नोबारा उससे बाय कहने गए थे। और उस दिन मुझे बस नोबारा का रोना ही याद रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो क्यों रो रही थी और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। और तब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फूमी हमें बताती है कि इस साल जून में नोबारा ने टोक्यो के हाई स्कूल जाने का फैसला किया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि उसकी लड़ाई अपनी ग्रैंड माँ से हो गई थी। तब नोबारा कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगी और फूमी तुम्हें भी ये विलेज छोड़ देना चाहिए। तब फूमी हमें बताती है जब नोबारा मुझे छोड़ रही थी तब वो बिल्कुल नहीं रोई थी और उस दिन सायोरी के जाने के बाद हमने उसका कभी जिक्र नहीं किया। तब नोबारा कहती है फूमी जब अगली बार हम मिलेंगे तो हम तीनों इकट्ठे होंगे। और तब हम देखते हैं वो दोनों रोने लगती हैं और नोबारा वहाँ से चली जाती है। और तब हमें यहाँ सायोरी दिखाई जाती है जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तब उसकी सीनियर उसे आराम करने के लिए कहती है। तब उसकी सीनियर कहती है क्या शिबुआ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? और तब सायोरी अपनी सीनियर से शादी के बारे में पूछती है। तब उसकी सीनियर कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे याद आ गया? तब सायोरी कहती है मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप हमेशा अकेले तो नहीं रहने वाली हो ना? मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरे लिए ये चीजें ऐसी नहीं होंगी। जब मैं 8th ग्रेड में थी तो मैं एक गांव में गई थी जहां मैं 2 लड़कियों से मिली जो कि मुझसे 7 साल छोटी थी और उनमें से एक लड़की थी नोबारा जिसे मैं बहुत पसंद आई। और जैसे कि मैं एक अकेली चाइल्ड थी तो इसलिए मैंने उसका एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा और उम्मीद की कि शायद एक दिन वो मुझे गर्व से देखेगी। पर मैंने उनके साथ कोई भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन हम उनसे
दूर हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। और जब मैं उनसे अलग हुई तब वो बहुत ज्यादा रोई थी। पर अगर वो अब देखेगी तो कि मैं कितनी ऑर्डिनरी हूँ तो उसे बहुत ज्यादा निराशा होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो इस टाइम क्या कर रही होगी और कहाँ होगी। और तब यहाँ नुबारा सोचती है, सभी लोग विलेज में पागल थे, पर ये सच्चाई नहीं थी। वो तो बस ऐसा था कि जिन्हें कुछ प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा लाउड थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे अलावा सब लोग पागल हैं और वो सारे दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। और कहती है। पर असलियत में तो ये सच नहीं है। और तब उसे वहाँ अपने सारे दोस्त दिखाई देने लगते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर देना फूमी, पर मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। और इटाडोरी, सभी को बता देना कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। और हम देखते हैं नुबारा का चेहरा फट जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, आज का एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल था। बस अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब बेचारे माहितो का क्या होगा। अब तो लग रहा है इटाडोरी उसे जहनुम में भी जाकर मार डालेगा। बाकी आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।